सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा और मैं आज अपने कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूँ जो मैं आपको देने वाला था। बैंक तक बने रहेगा। तो पहले हम बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हम एक 5 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। उसका लो ब्रेक होता है तो ही हम बाइक करेंगे। मैंने आपको ऐसे ही कैंडल बना के बताया था कि जब इसका लो ब्रेक होता है तब इसे हम बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इसका हाई के ऊपर रहेगा। पर मैं आपको अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एक भी कैंडल हमें ऐसी बेरिश कैंडल क्लोज होने के लिए मिली ही नहीं है। तो हमारी इसमें एंट्री एक्टिव नहीं हुई थी। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अब हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मैंने 11 ओ क्लॉक के आसपास अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मॉर्निंग में, यहाँ पे आप देख सकते हो 11 ओ क्लॉक के आसपास में मॉर्निंग में ही बैंक निफ्टी का जो है वो कॉल अपडेट कर दिया था। वो अराउंड 260 280 के आसपास आपको बाय करने के लिए दिया था। और जो आज उसने हाई है वो अराउंड 713 के आसपास लगा है। तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, उसमें मैं लाइव मार्केट में अपडेट देते रहता हूँ। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अब हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो इमेजिन कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, मतलब कि फ्लैट इसी लेवल के आसपास ओपन होता है और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, तो फिर यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है और ये दूसरा शोल्डर भी बन जाएगा। तो फिर हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। फिर हम कब सेल करेंगे? जैसे ही 41,300 के नीचे निकलता है, एक 5 मिनट की सिर्फ कैंडल क्लोज होने का वेट करना, आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका उसमें सीधा टारगेट हो रहेगा 41,050 आपका टारगेट रहेगा। फिर हम वहाँ पर अपनी 100% पोजीशन बुक कर देंगे और फिर हम एग्रेसिव सेल कब करेंगे? जब हमें 41,000 के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। जैसे ही लो ब्रेक होता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। जैसे ही 15 मिनट की कैंडल हमें 41,000 के नीचे क्लोज मिली, जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसका हाई के ऊपर रहेगा और आपका जो टारगेट है वो मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2। तो आई होप कि फ्लैट खुला तो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अभी हम बाई कब करेंगे? जब 41,630 के ऊपर निकल रहा है तभी हम इसे बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो तो उसी लेवल के आसपास से हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो जब तक कि ये दिन का हाई ब्रेक नहीं होता है अभी, तब तक तो मैं बाय नहीं करूँगा। जैसे ये हाई ब्रेक हुआ आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो और आपका पहला टारगेट हो रहेगा 41,831। क्यों ये मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ? क्योंकि ये जो ऑल टाइम हाई है वो बैंक निफ्टी का है। फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करता है और फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है, तो ही मैं बाई करूँगा। फिर आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो जब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया तब। और आपका उसमें जो सीधा टारगेट हो रहेगा 42,000, ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और फिर वहाँ पर अपनी 100% पोजिशन बुक कर देंगे। तो मैंने आपको समझा दिया कि फ्लैट खुला तो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि बाई जब तक कि ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक तो हम बाई नहीं करेंगे। और सेल यहाँ पे थोड़ा अगर टाइम स्पेंड करता है तो क्लियर कट हमें हेड एंड शोल्डर मिल जाएगा। तो जैसे ही 41,300 के नीचे निकलता है तो आप इसे इमीडिएटली फिर सेल कर देना। और इमेजिन बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, इमेजिन बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो एक बात समझो कि जो यहाँ से ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके गया होगा और कल मार्केट दूसरा 200-300 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो फिर हम थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, फिर उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। वो जो भी अपडेट सारी होगी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। और इमेजिन कल भी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब कि 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया, तो एग्जैक्टली अपने 41,000 के लेवल के आसपास मतलब कि ओपनिंग मिलेगी हमें। तो फिर जैसे ही 41,000 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिली तो मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से फिर हम ट्रेड करेंगे। तो अभी हम निफ्टी का समझ लेते हैं कि कल हम किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी इमेजिन फ्लैट खुलता है और जैसे ही आपको 80,000 के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, ऐसे एक 80,000 के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप इसे इमीडिएटली सेल कर देना। आपका लो ब्रेक हुआ आप इसे इमीडिएटली सेल कर देना। आपका स्टॉप लॉस इसका हाई के ऊपर रहेगा और फिर आपको जो टारगेट हो रहेगा मिनिमम टारगेट आपको 1:2 लेना है। इस तरीके से जो ये बॉडी है उसका 1:2 आपको मिनिमम टारगेट लेना है और फिर आपको अपने रिस्क के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। वो किस तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेल करना है वो भी आपको सारी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। अब हम बाई निफ्टी को कब करेंगे? जब ये वाला हाई ब्रेक होता है तभी हम बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ये पहला टॉप और ये दूसरा टॉप लग चुका है। तो जब तक कि ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक तो मैं बाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ, आपका पहला टारगेट है वो रहेगा, मैं आपको अभी डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाके टारगेट बता देता हूँ। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तभी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हाई ब्रेक हुआ, हम इसे इमीडिएटली बाई करेंगे और पहला टारगेट ये रख लेना, क्योंकि पिछली बार हमें यहीं से रेजिस्टेंस मिला था। तो आपका पहला टारगेट वो रहेगा 18122 और फिर आपका दूसरा टारगेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका दूसरा टारगेट है वो रहेगा 18221। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। कब? जब ये वाला हाई ब्रेक होता है, मैं भी आपको छोटे टाइम फ्रेम पर लेके जाके दिखा देता हूँ। तो जब ये वाला हाई ब्रेक होता है तभी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये वाला इसका डबल टॉप का जो हाई है वो ब्रेक होता है तभी के लिए। और अगर कल भी मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर एक सिर्फ 5 मिनट के एक बेरिश कैंडल क्लोज होने का वेट करना। जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर देना, आपका स्टॉप लॉस इसका हाई के ऊपर रख देना और आप इसमें 1:2 आराम से टारगेट लेना है। क्योंकि आप देखो तो 3 4 5 दिनों से कई बार मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, पर इन द एंड में तो वो बाइंग में ही कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी बहुत बड़ा हमें गैप डाउन ओपन हो गया था, पर इन द एंड में तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें शार्प बाइंग देखने को मिला था। फिर से यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, हमें इन द एंड में तो बाइंग ही देखने को मिला। यहाँ पे आप देखो तो गैप डाउन तो ओपन हो रहा है, पर इन द एंड में आज भी देखो तो क्लियरली बहुत बड़ा हमें गैप डाउन मिला था, पर इन द एंड में तो यहाँ पे क्लियर कर देख सकते हो कि हमें बाइंग में ही कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अगर कल भी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो जैसे ही एक 5 मिनट की आपको बेरिश कैंडल क्लोज मिली, इसका लो ब्रेक हुआ, आप इसे इमीडिएटली सेल कर देना और आपका स्टॉप लॉस इसका हाई के ऊपर रख लेना। मिनिमम टारगेट आपको 1:2 ले लेना है। तभी हम समझ लेते कि कल कौन कौन से स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है अपोलो माइक्रो। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में अपोलो माइक्रो रख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो तो ये पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है और ये दूसरा शोल्डर है। तो क्लियर कट यहाँ पे इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो मैं कल इसे सिर्फ बाई की साइड ही प्रीफर करूँगा। अगर फ्लैट खुलता है और जैसे ही 162 के ऊपर निकलता है आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो। आपका उसमें जो पहला टारगेट हो रहेगा 164 और फिर आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा 166। ये दोनों टारगेट आप इसमें ले सकते हो। फ्लैट खुलना चाहिए और ये हाई ब्रेक करता है तभी हम बाई करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है मारुति। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में मारुति रख सकते हो। तो मारुति में भी यहाँ पे आप देख सकते हो तो काइंड ऑफ इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये देखो तो ये पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है और ये दूसरा शोल्डर है। तो इमेजिन कल अगर मारुति फ्लैट खुलता है और 9005 के ऊपर निकलता है, आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो। आपका उसमें जो पहला टारगेट हो रहेगा 9075 और फिर आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा 9148। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। फ्लैट खुलना चाहिए और जैसे ये वाला आए, यहाँ पे आप देखो तो ये वाले लेवल से अभी ये बार बार रिजेक्शन ले चुका है। इसी लेवल से एग्जैक्ट बार बार हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो फ्लैट खुलता है और जैसे ही 9005 के ऊपर निकलता है आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो और ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।